हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सी सी प्लस प्लस लर्निंग के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन का वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था सी सी प्लस प्लस के बारे में कि सी सी प्लस प्लस किस तरह से कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, सी फैमिली का मतलब क्या है, इसके बारे में कहाँ से आया, कब से, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, कुछ हमने डिस्कस किए थे। आज हम वहीं से और एक पहला प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किया था, दो टूल्स के बारे में बताया था, हाउ टू स्टार्ट टू सी डैप सी प्लस प्लस एंड टर्बो सी प्लस प्लस। फिर हमने एक पहले प्रोग्राम के बारे में बात की थी और यह हमने एक बात आपसे की थी कि जब भी कोई लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक बने बने फंक्शंस होते हैं जिनको आप क्विकली अपने एप्लीकेशंस में आप यूज कर सकते हो, प्री प्रोग्रामिंग में आप यूज कर सकते हो। कुछ आइडिया हमने, कुछ नाम आपको बताए थे जिसमें एक फंक्शन का यूज करना करके हमने आपको दिखाया था जिसका नाम है प्रिंट ऑफ। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। एक मेन फंक्शन के बारे में हमने बात की थी, पेयर ऑफ ब्रेसेस के बारे में हमने बात की थी, सेमी कॉलन के बारे में बात की थी और फाइल एक्सटेंशन के बारे में हमने बात की थी। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को आप देखिए, तब इस वीडियो को आप स्टार्ट करिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जितनी भी लर्निंग है ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, यानी कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। तो पहले सेशन 1 वाला वीडियो प्रॉपर तैयार करिए, फिर सेशन 2 पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा आगे के सेशंस के बारे में। तो अभी हम लोग एक टर्म डिस्कस कर रहे थे, फंक्शंस। अब फंक्शंस में हम थोड़ा सा जानते हैं, पहली बात ये फंक्शन होता क्या है, फंक्शन किस तरीके से हमारे लिए काम करते हैं, फंक्शंस मिलते कहाँ हैं हम लोगों को और इनको यूज किस तरीके से हमें करना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हाट इज ए फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक तरह की टास्क है। जैसे आप किसी भी टास्क को कोई करते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप एक पार्ट्स होते हैं हमारे। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो वो एक टास्क है अपने आप में। तो पहले मान लीजिए घर से बाहर निकले, फिर हमने ऑटो लिया या टैक्सी ली, टैक्सी से हम किसी आपका रेलवे स्टेशन पहुंचे या आपका एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हमने प्लेन पकड़ा। तो एक एक प्रोसेस है, कोई भी काम एक स्टेप में नहीं होता। वैसे ही फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन क्या है, दिस इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन सम नेम। जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, गिवन सम नेम। किस लिए, टू परफॉर्म सम प्री डिफाइंड टास्क। कोई काम है हमारे पास, पहले से हमारे पास पता होना चाहिए कि ये फंक्शन हम किस लिए बना रहे हैं, ये काम हम किस लिए कर रहे हैं। तो एक प्री डिफाइंड टास्क होती है हमारे पास, कोई ना कोई काम होता है हमारे पास। उसको हम स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम एक नाम दे देते हैं। उसको क्या क्या कहते हैं, फंक्शन। अब ये फंक्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि हजारों की संख्या में। तो इन फंक्शन का कैटेगराइजेशन होता है कि कौन सा फंक्शन किस पर्पस के लिए आपको बनाया गया है। उसी के हिसाब से ये हमारे पर हेडर एक जो एक कंसेप्ट निकाला गया कि इन फंक्शंस को क्यों कैटेगराइज किया जाए। तो क्वेश्चन है कि ये फंक्शंस हमें कहाँ मिलते हैं। तो हाउ दीज फंक्शंस गेट मैनेज्ड, ये होते कहाँ हैं, इनको आप यूज कैसे करते हैं। देखिए जब आप कोई भी सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या उसको इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर कुछ खास तरह की फाइलें आपको मिलती हैं। इन फाइलों का एक्सटेंशन होता है डॉट एच, उनको कहते हैं हेडर फाइल्स। तो कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, सी मैनेजेस द फंक्शंस इनटू स्पेशल फाइल्स नोन एज, क्या कहते हैं उनको, हेडर फाइल्स। कुछ लोग लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, लेकिन मेन जो टर्म होता है वो क्या है, हेडर फाइल्स। क्यों, क्योंकि इनका एक्सटेंशन होता है डॉट एच। जितनी भी फाइल आपको मिलेंगी उनका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट एच। जैसे अगर हम यहां देखें, एक फाइल का नाम अगर देखें stdio.h, इसको क्या कहते हैं आप, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आई होता है इट्स इनपुट एंड आउटपुट, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल। यानी कि कोई भी डेटा आपको इनपुट लेना हो या कोई भी चीज स्क्रीन पे आपको या कहीं भी हमें आउटपुट शो करना हो, स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर, तो वो सारे फंक्शंस हमें कहाँ मिलते हैं, वो हमें यहां मिलते हैं stdio.h के अंदर। तो जैसे कल कुछ एग्जांपल हम देख रहे थे, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, ये इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अभी कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं। ये सब फंक्शंस मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको यहां मिलेंगे। इसी तरह के आपके पास मान लीजिए आपको कुछ फंक्शंस मिलेंगे conio.h, जिसको कहते हैं कंसोल
इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल। बहुत सारे फंक्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये सारे एडवांस फंक्शन बीएम के बारे में हम बात करेंगे अभी। हमने कहा मैथ.h, ये सारे फंक्शन किसके लिए? मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी टास्क आपको करनी है, वो फंक्शन आपको कहां मिलेंगे? मान लीजिए किसी स्ट्रिंग पर कोई काम करना है, जैसे आपका कोई नाम है या एड्रेस है, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स। तो उनको हमें मान लो कैपिटल में करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये सारे फंक्शन आपको कहां मिलेंगे? string.h के अंदर। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसे अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर पे कोई काम करना है, जैसे आपका y और n, तो ये क्या हो गया? सिंगल कैरेक्टर है। सिंगल कैरेक्टर पे कोई काम कभी करना होता है, उसके फंक्शंस कहां मिलेंगे हमें? ctype.h। इसको कहते हैं कैरेक्टर फंक्शंस। जिस तरह की भी फंक्शंस को आपकी जरूरत होगी, उस तरह के फंक्शंस को एक अलग फाइल में रखा गया है, जिससे कि आपको जिस तरह के फंक्शंस की जरूरत हो उसी फाइल को आप यूज कर पाए। तो ये कुछ एग्जांपल हमने आपको दिए हैं, कुछ नाम हैं। इस तरह की काफी सारी हेडर फाइल्स हमारे पास होती हैं, और उन हेडर फाइल्स के अंदर हमारे फंक्शन छुपे हुए होते हैं। कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, जब भी किसी फंक्शन को हमें यूज करना होता है, जैसे अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के बहुत सारे फंक्शन है आपको, जैसे आपने सुना होगा लॉग, कॉस। अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा है तो कभी ये सब आपने सुने होंगे फंक्शंस। पाव, किसी भी नंबर की पाव निकालनी है, पावर कैलकुलेट करनी है आपको। स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फंक्शन है, आपने कहा str_upr, किसी स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट करना अपर केस में, str_upr। किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, str_lwr। किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, strrev। ये सब बने बनाए फंक्शन है। इनको आप कभी भी अपने पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। मान लो सिंगल कैरेक्टर पे कोई काम करना होता है आपको, तो आपने कहा किसी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना, टू अपर, ये सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। हमने कहा टू लोअर, तो सिंगल कैरेक्टर की बात है तो ये हो गया टू अपर टू लोअर, और स्ट्रिंग की बात हो गई तो स्ट्रिंग अप यूपीआर, स्ट्रिंग एलडब्ल्यूआर। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे बना के दिए गए, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्वेश्चन है कि इन फंक्शंस को आप यूज कैसे कर सकते हो। तो पॉइंट क्या आता है? हाउ टू यूज द फंक्शंस फ्रॉम ए हेडर फाइल। उसका तरीका क्या है? देखिए, तो करना क्या होगा आपको? बिफोर यूजिंग ए फंक्शन फ्रॉम ए हेडर फाइल, हमें क्या करना होगा? वी नीड टू इंक्लूड दैट हेडर फाइल। अभी आपको ये भी बताएंगे। देखिए, कई बार हो सकता है कि आप ये सोचे कि अरे कौन सा फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में, आप कैसे पता करोगे? उसकी हम ट्रिक का भी आपको बताएंगे। उस ट्रिक को आपको यूज करना है, ठीक है? तो कंसेप्ट क्या है हमारा? बिफोर यूजिंग ए फंक्शन फ्रॉम ए हेडर फाइल, वी नीड टू इंक्लूड दैट हेडर फाइल इनटू आवर प्रोग्राम्स। कैसे? यूजिंग एनी ऑफ टू वेज। उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका देखिए क्या है खास, आप लिखेंगे यहां पहले हैश, फिर लिखेंगे इंक्लूड, फिर लिखेंगे लेस देन साइन, फिर जो भी आपकी फाइल का नाम है वो, फिर उसका एक्सटेंशन, और फिर एंगल ब्रैकेट को उसको बंद कर देंगे। एक तरीका तो ये है देखिए आपका। दूसरा तरीका क्या है? आपने कहा हैश इंक्लूड, और यहां से गए आपने डबल कोट्स लगाए और आपने फाइल का नाम दे दिया। समझे बात? ये कौन सी लैंग्वेज के लिए बात कर रहा हूं मैं? सी लैंग्वेज। जब आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो कभी कभी एक तीसरी सिंटेक्स भी आपको देखने को मिल सकती है, कि वहां पे आपको हो सकता है कि ये डॉट एच लगाने की जरूरत भी ना पड़े। ये तीन तरीके होते हैं, ध्यान रखिए। दो तरीके तो स्टैंडर्ड है ही है, लेकिन जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे आप लोग, तो सी प्लस प्लस में कई बार आपको ये तरीका भी मिलेगा। सी के लिए तो वो है ही, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है? कभी कभी तो कुछ कंपाइलर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला तरीका मोस्टली हम यूज करते हैं। ये तरीका सी सी प्लस प्लस दोनों के लिए है। मोस्टली सी की कमांड्स आपको इसी से मिलेंगी, लेकिन कुछ लाइब्रेरी ऐसी मिलेंगी आपको जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं खास तौर से, वो आपको इस तरीके से इंक्लूड होगा, उसमें डॉट एच लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल केस दिखाता हूं जहां से आप इस बात को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम एक केस देखते हैं कि किस तरह से। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप किसी हेडर फाइल में कितने फंक्शंस हैं वो कैसे देखोगे, या कौन सा फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में,
कैसे देखोगे, वो क्या करता है कैसे जानोगे? तो पहला पॉइंट है हाउ टू सी द यूजेस, ये हाउ टू सी पर्पस एंड यूजेस ऑफ ए फंक्शन। कोई फंक्शन क्या करता है और कैसे उसको आप यूज करोगे, उसके बारे में आप कैसे जानो। सबसे इजी तरीका है, जो सॉफ्टवेयर हमने आपको कल डलवाया था, जो लास्ट सेशन में हमने जो आपको डलवाया था, इसका नाम था टर्बोसी। आप इसको प्रेफर करिए इस काम के लिए। इसको जब आप एंटर करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो आप कोई सा भी फंक्शन जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, इसके अंदर जब जाएंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो उसको आप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट नहीं, एक सेकेंड, ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब इस तरह की आपके पास एक विंडो आ जाती है, उस विंडो के अंदर आप काम करते हैं। मान लीजिए ये विंडो है आपके सामने, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो मैं फाइल पे जाता, मैं यहाँ पे न्यू करता तो एक नई ब्लैंक फाइल मेरे सामने खुल जाती। जैसे मैंने एक फंक्शन का नाम अभी आपको बताया, टू अपर, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो आपने क्या किया, टू अपर लिखा और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, देखिए कुछ फंक्शन का नाम आए, ये देखिए हेडर फाइल आने लगी। ये पर्पस क्या है इसका, ट्रांसलेट करेक्टेड टू अपर केस। इसका एक आइडिया इसने दे दिया है यहाँ पे, देखिए हमें एक ये एक्चुअली किस तरह से काम होने वाला है। इवन इसके नीचे एक पूरा प्रोग्राम भी ये बना के दिखाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है टू अपर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, एंटर जाइए, तो ये पूरा कुछ आइडिया देखिए। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए कि क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा पूरा फंक्शन का यूजेस भी इसने यहाँ पे दिया हुआ है। इसको कैसे कैसे समझेंगे, 3-4 क्लास के बाद आप इसको समझना शुरू कर देंगे कि आखिर ये किस तरह से क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी मदद आपकी करता है कि किसी भी हेडर फाइल, कौन सा फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में है। तरीका क्या बताया मैंने आपको, फंक्शन का नाम लिखिए, उसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए, तो ये फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में है, क्या करता है, क्या उसकी सिंटैक्सेस हैं, कैसे कैसे इसको यूज करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट किया, इसको टेस्ट किया, इसको कैसे यूज करोगे फंक्शन को वो भी बताऊंगा मैं, प्रोग्राम को उसको कैसे यूज किया जाता है। अभी थोड़ा सा वेट करिए, एक दो वीडियो को हम वो भी आपको समझाएंगे। तीसरा काम ये हो सकता है कि जैसे कोई स्ट्रिंग डॉट एच, मान लो हेडर फाइल है मैट डॉट एच है, अब मैट डॉट एच में कितने फंक्शन है मुझे नहीं पता, तो आपने क्या किया, यहाँ लिखा मैट डॉट एच, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करा, देखिए जितने भी पॉसिबल लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं वो सारी यहीं आ जाएगी। देखिए अब किसी भी फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं, मान लो हमें ये नहीं पता सील क्या होता है, आपने एंटर मारा तो सील और फ्लोर के बारे में देखिए नहीं, आपको पूरी जानकारी देगा। सील का मतलब क्या है, सील क्या करता है, राउंड अप करता है, राउंड डाउन करता है। ये देखिए पूरे एग्जाम्पल के साथ, इस एग्जाम्पल को चला के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, तो अभी हम तो पढ़ाएंगे आपको इन सब चीजों के बारे में, लेकिन डिटेलिंग आप यहां से भी ले सकते हो। तो ये एक बहुत इजी सी चीज है, यहां से हम दोनों चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को थोड़ी सी? तो पॉइंट इज क्या करना है हमें, राइट द फंक्शन नेम इन टर्बो सी, देन राइट क्लिक ऑन, फिर क्या करेंगे आप, राइट क्लिक ऑन। ये याददाश्त के लिए लिख रहा हूं मैं, ये हमने क्या कहा, राइट हेडर फाइल नेम, then right click on it to see all the functions inside the header file। और फिर उस फंक्शन पे जाके आप एंटर कर दीजिए और फिर आपको वहां से पूरी की पूरी जानकारी उन फंक्शंस के बारे में आपको मिल जाएगी। तो ये टेंशन नहीं है आपको कि भाई ये फंक्शन कहां से याद रखना है, कितने फंक्शन को और याद रखेगा, आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस एक आइडिया सा होना चाहिए कि अच्छा ये हेडर फाइल होती है, ये हेडर फाइल होती है, इसलिए होती है, इस पर्पस के लिए होती है। तो हल्का हल्का भी अगर आपको आइडिया है तो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए, तो एक प्रोग्राम हम लेते हैं पहले सी का, जिससे कि हम इससे कहानी की शुरुआत किस तरह से करते हैं, कोडिंग किस तरह से की जाती है, एक बार फिर से हम उस प्रोग्राम को देखते हैं और फिर इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसी प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे सी प्लस प्लस में, दोनों को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था हेडर फाइल को आप ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो और ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो, तो वो तरीके से आप इस चीज को थोड़ा सा समझ पाएंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को हमें शुरुआत करने से पहले हमें किस तरह से इसको लेके चलना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम एक प्रिंट ऑफ करके हमने एक पीस प्रोग्राम आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा
आप आगे चलेंगे। आप देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, हाउ ए प्रोग्राम वर्क्स, थोड़ा सा यहां समझिए। दो बातें अभी हमें आपको समझनी। वो क्या है, हमारे पास कुछ डेटा होता है। सबसे पहले कुछ डेटा, ये बाहर से भी आ सकता है, ये डेटा हम खुद भी बना सकते हैं। इस डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं। और ऑपरेशंस के बाद कोई जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, एक हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये डेटा हम खुद का भी डेटा हो सकता है, ये डेटा कहीं से इनपुट के तौर पे भी आ सकता है। तो ये नॉर्मल डेटा भी हो सकता है या डेटा इनपुट से भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं से कोई डेटा आपके पास खुद का डेटा भी हो सकता है। इस डेटा को आप या किसी प्रोसेसिंग यूजर से भी ले सकते हो। फिर उसके बीच में हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं। और ऑपरेशन के बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है, वो आउटपुट हम किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर हम लेके जाते हैं। जैसे मॉनिटर में, हमारा मॉनिटर पे कोई चीज हमें प्रिंट आउट करनी है। तो कोई भी टास्क होती है वो लगभग इसी प्रोसेस के थ्रू काम करती है कि हमारे पास कुछ डेटा होगा, उसके बेस पे हम ऑपरेशंस करेंगे। लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, तो कहते हैं ऑपरेटर्स। तो हमें क्या चाहिए, ये ध्यान रखिए, टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस वी रिक्वायर सम ऑपरेटर्स। आप याद करिए, जैसे बेसिक लाइफ में हम याद करते हैं, प्लस हमें करना है तो हम प्लस का सिंबल लगाते हैं, वैसे ही यहां पे भी करना होगा। जैसे कि हम मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स चाहिए। हर लैंग्वेज अपने अपने ऑपरेटर खुद के बनाती है। जैसे हम सी की बात करते हैं, दोनों के कॉमन ऑपरेटर्स, तो वो कौन से हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने कहा हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर कोई टास्क करनी है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं हमारे पास, वन इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जिसको देखिए हम जो नॉर्मल लाइफ में लिखते हैं क्रॉस, यहाँ क्रॉस नहीं चलेगा, यहाँ क्या लगाएंगे हम, स्टार। मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा स्टार। देन कम्स योर डिवाइड, देन कम्स योर रिमाइंडर। कोई भी टास्क आप करेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या करना हम चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारा एक ऑपरेटर होगा। सो दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स है हमारे पास, अर्थमेटिक। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, ये मेरा एडिशन का काम हो गया, दो नंबर को मैं सम अप कर सकता है, ये सब्ट्रैक्शन कर सकता है, ये आपका प्रोडक्ट निकाल सकता है, या मल्टीप्लीकेशन कर सकता है। हर चीज का एक रोल है, हर चीज का एक काम है। देन ये हमारा डिवीजन के लिए है, ये हमारा मॉडुलस या रिमाइंडर निकालने के लिए है। तो अलग अलग ऑपरेटर्स के हमारे अलग अलग काम हुआ करते हैं। पर क्वेश्चन इसको आप यूज कैसे करोगे। जब तक आपके पास कुछ डेटा नहीं है तब तक हम इस ऑपरेशंस को हम यूटिलाइज नहीं, इस ऑपरेटर्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम किस तरीके से काम को लेके चलें, थोड़ा सा उस आइडिया को देखिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को हम लेके चलते हैं। इस डेटा को मान लीजिए एक रियल एग्जांपल लेके चलते हैं, टेस्ट केस लेके चलते हैं। हमने कहा प्रिंट ऑफ, एक एक टेस्ट केस है हमारा। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम, राइट ए सी प्रोग्राम। देखिए अलग अलग लिख रहा हूं मैं बात को। मैंने कहा राइट ए सी प्रोग्राम टू शो द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6। दो नंबर है मेरे पास, 5 and 6। मुझे उसके ऊपर एक छोटा सा टास्क करना है, यानी मुझे इस ऑपरेटर को यूज करके देखना है। तो हम किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब ये कौन सी लैंग्वेज में बोला है मैंने आपको, सी लैंग्वेज। अब नीचे सी बात है, देखिए यहां पे जो डेटा होगा आपके पास, तो जो डेटा आपने देखा होगा, जैसे रियल वर्ल्ड में कोई भी नंबर हम यूज करते हैं तो वो किस तरीके का नंबर कहलाता है। नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं हमारे पास, एक को कहते हैं हम इंटीजर नंबर, एक को कहते हैं फ्लोटिंग नंबर्स। अब हमें ये सोचना होगा कि किस तरह का जो डेटा होता है हम उस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। ये हो सकता है 5.0 होता है या 5.5 होता है, ऐसा भी हो सकता था। तो हमें एक बात पता होना चाहिए यहाँ पे, इसको शुरू करने से पहले, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा that we can operate in C and C++। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ डेटा है 5 and 6 क्या डेटा है, तो इस डेटा पे हम कुछ ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो वो किस तरह का डेटा हो सकता है, तो देखिए डेटा या तो आपके पास इंटीजर टाइप डेटा होगा, जैसे आप देखते हैं नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये क्या है, एक इंटीजर टाइप डेटा है। दूसरा हो सकता है आपका फ्लोटिंग टाइप डेटा। फ्लोटिंग का मतलब है नंबर विद डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 5.5, 4.5,
ये क्या है, फ्लोटिंग टाइप डेटा कहलाएगा। फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपका स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा का मतलब होता है, स्ट्रिंग टाइप डेटा मतलब कोई भी डेटा जो अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर से बना हो, जैसे आपका नाम है, एड्रेस है, आपका ईमेल आईडी है, आपका पासवर्ड है, ये सब क्या है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा रोहित कुमार। रोहित कुमार क्या है, एक आपका एक मल्टीपल कैरेक्टर से बना हुआ कोई चीज है। तो ऐसी कोई भी चीज मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, या जैसे नाम की जगह मैं कोई एड्रेस लिख दूं, सपोज हमने कहा R13/112 राजनगर। यहाँ देखिए इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं डिजिट्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, ये सब कुछ स्ट्रिंग है। ठीक है। फिर आपके पास कैरेक्टर टाइप डेटा हो सकता है। कैरेक्टर डेटा का मतलब है सिंगल कैरेक्टर डेटा। उसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा वाई, जैसे ना क्या आपने कहा M4 मेल, F4 फीमेल, तो ये सिंगल कैरेक्टर डेटा है। देखिए जब सिंगल कैरेक्टर डेटा कोई होता है तो उसको बोलते हैं हम कैरेक्टर। जब मल्टीपल कैरेक्टर काइंड ऑफ डेटा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जब नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंटीजर। नंबर विद डेसिमल पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं फ्लोट। अब इन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो ह्यूमन लैंग्वेजेस हो गई, आप समझिए ह्यूमन टर्म्स हो गए हमारे। पर कंप्यूटर क्या करता है, कोई लैंग्वेज क्या करती है, इन टर्म्स को अपने हिसाब से बनाती है कि भाई ठीक है, मैं मेरा जो कंपाइलर है या मेरा सॉफ्टवेयर है उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए कोई लैंग्वेज अपने लिए इनको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर देती है, उसको कहते हैं की वर्ड्स। अब यहां एक बात हमें समझनी पड़ेगी, व्हाट आर द की वर्ड्स। देखिए इन टॉपिक को डिटेल में आगे समझाया जाएगा, लेकिन अभी मैं खाली समझ लीजिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप इन सब चीजों को। ये टॉपिक डिटेल में जब आएंगे तो थोड़ा सा आगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे, ये डिटेल में भी और बाद में आएंगे। इस पॉइंट पर भी हम सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, आप समझ लीजिए ये बेसिक स्टार्ट हम आपको देने जा रहे हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे पे, स्पेशल वर्ड्स डिजाइंड बाय या डिफाइंड बाय ए लैंग्वेज फॉर इट्स ओन पर्पस। इनको आप अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इंटीजर है, इंटीजर को C++ क्या कहते हैं, इंट कहते हैं। इंट, तो इंट क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इंटीजर तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने कहा कि मुझे फ्लोटिंग डेटा पे काम करना है, तो फ्लोटिंग के लिए इन्होंने कीवर्ड क्या दे दिया, फ्लोट। यानी फ्लोटिंग डेटा पे कोई भी काम करना होगा तो हमें कीवर्ड यूज करना होगा, इस कीवर्ड का नाम है फ्लोट। मान लीजिए आपको करेक्टर डेटा पे कोई काम करना है, सिंगल करेक्टर पे कोई काम करना है, तो उसको क्या कहेंगे, कैर। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा करेक्टर पे काम करना है, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे काम अगर आपको करना है, तो उसको बोलते हैं करेक्टर अरे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। और उसको सिंपल भाषा में क्या करेंगे, करेक्टर अरे। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, कैर, और कैर के साथ क्या लगाएंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट। हर लैंग्वेज किसी भी चीज को अपनी तरह से लिखती है कि कौन सी चीज अगर मुझे यूज कर रही है तो मुझे कैसे यूज करना। तो ये तो सारी टर्मिनोलॉजी है, ह्यूमन टर्मिनोलॉजी। कि कोई भी डेटा अगर इंटीजर टाइप का डेटा हमें रखना है तो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई हम इंट के थ्रू बताएंगे कि हम इंटीजर डेटा को मेंटेन करने वाले हैं। फ्लोटिंग डेटा अगर मुझे मेंटेन करना होगा तो हम किसके थ्रू बताएंगे, फ्लोट कीवर्ड से बताएंगे। सिंगल कैरेक्टर डेटा को मेंटेन करना हो तो किसके थ्रू बताएंगे, कैर के थ्रू बताएंगे। हम स्ट्रिंग कैर डेटा मेंटेन करना हो तो किसके थ्रू बताएंगे, हम कैर अरे के थ्रू बताएंगे। ये सामने वाले को समझाने के लिए, कि जिससे कि वो हमारी बात को समझ पाए। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज हो गई, और ये C++ लैंग्वेज, ये समझ लीजिए, ये ह्यूमन लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी है, ये C++ की टर्मिनोलॉजी है, और हमें उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या होगा इसके लिए, अब देखिए दूसरी बात, ये जो डेटा की बात कर रहे हो आप, इस डेटा को भी तो कहीं आप स्टोर करोगे। अब ये डेटा को आप स्टोर कहां कर, 5 और 6 दो वैल्यू है मेरे पास, इनको मुझे कहीं स्टोर करना है, तो स्टोर कहां करते हैं। तो क्वेश्चन आता है वेयर, हाउ टू स्टोर डेटा इनसाइड द मेमोरी, क्योंकि सब कुछ स्टोर होता है कंप्यूटर के मेमोरी में, जिसको आप रैम बोलते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब कुछ हमारा वहां स्टोर होता है। जैसे आपने सुना होगा 4 GB रैम, 8 GB रैम आपके मोबाइल्स में भी होगी। सो दिस काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग, उसको कहते हैं मेमोरी। तो ये होता क्या है, वी कैन डिफाइन सम नेम टू द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा। जो मेमोरी होती है उसको हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, जिससे हम क्या कर पाएंगे,
उस जगह पे कोई डेटा स्टोर कर पाएंगे और वहां से डेटा निकाल भी पाएंगे। दो टर्मिनोलॉजी हमारे ध्यान रखिए, वी कैन डिफाइन सम नेम टू द सम मेमोरी लोकेशन, और इसको क्या बोलेंगे, नोन एज, कॉल्ड एज मेमोरी वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, मेमोरी वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि उस जगह पे डेटा को आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। वेरिएबल, वेरिएबल मींस जिसकी वो आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो तरीका क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वो देखिए। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वी नीड द डेटा टाइप। ये जो आपने देखा इंट, फ्लोट, ये सब क्या है, टेक्निकली क्या कहलाते हैं, डेटा टाइप्स। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे भी आपको, पहले बस हल्का सा आइडिया ले लीजिए आज। तो हमने वी नीड टू डिफाइन, नीड टू डिफाइन, to declare variable we need data type and variable name। अब ये क्या है देखिए, जैसा मान लीजिए आपको 2 नंबर चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते थे, हमने कहा इंट x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू कॉमा y इक्वल टू 6। तो देखिए इसने क्या समझा है कि x नाम का मेरा वेरिएबल है कोई, और y नाम का मेरा एक वेरिएबल है। x के अंदर मैंने क्या वैल्यू पुट करी 5, y में पुट करी 6। डेटा कैसा है, इंटीजर टाइप का। तो इसका मतलब इसको समझ में आ गया कि x नाम की जो मेमोरी वेरिएबल है वो कैसा डेटा स्टोर करेगी, इंटीजर टाइप का। y जो नाम का मेरा वेरिएबल है उसमें डेटा कैसा स्टोर हो सकता है, इंटीजर टाइप का। तो हमें जब भी डेटा पे काम करते हैं तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम किस तरीके का डेटा मैनेज करना चाहते हैं। इसलिए एक ध्यान एक और रखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई डेटा यूज करते हो तो आपको शुरू में आपको बताना पड़ रहा है। इसलिए एक और टर्म आता है, इसको कहते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, C++, also known as static type languages। क्यों, क्योंकि आपको जब भी आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे तो आपको शुरू में ही बताना पड़ेगा। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं कि जहां आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अगर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, अगर यही लैंग्वेज पाइथन होती तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप बिना उसके भी डेटा को स्टोर कर सकते थे। तो इसलिए इसको कहते हैं हम डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। इन दोनों के लिए स्टैटिक टर्म क्या यूज करेंगे आप, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, क्योंकि यहां पे आपको जिस तरह का आपने मेमोरी क्रिएट करी, जैसे अब आपने बोला है कि एक्स के अंदर इंटीजर आ सकता है, तो केवल इंटीजर ही आएगा, फ्लोट या स्ट्रिंग डेटा नहीं आ सकता इसके अंदर। पाइथन में आप ऐसा कर सकते थे, यहां पे ऐसा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या किया हमने, वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब इसके बेसिस पे मुझे कोई ऑपरेशन करना है, फिर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे काम, अब हम वापस चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, टास्क क्या है हमारी, हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जिससे कि हम प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें। फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंटअप। प्रिंटअप की हेडर फाइल कौन सी है, stdio.h। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बताया था आपको, याद हो फर्स्ट सेशन में, इसका नाम था डैप C++। अभी फिलहाल हम उसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए आप किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये आ गया सॉफ्टवेयर आपका, आपने कहा फाइल, आपने कहा न्यू, दिस इज सोर्स, और यहां से हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टास्क क्या है, हैश इंक्लूड, आपने कहा stdio.h। फिर आपने एक मेन नाम का फंक्शन बनाया। आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन जहां से प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है उसको कहते हैं हम मेन फंक्शन। अब आपने क्या किया, आपने कहा इंट a इक्वल्स टू से 5, और चलो x मान लेते क्योंकि हमने x बोला है। हमने कहा x इक्वल टू 5, y इक्वल्स टू 6। ये दो हमने मान लीजिए वेरिएबल्स क्रिएट किए। फिर हमने कहा इंट, अब हम एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं दोनों का, हमने p एक और वेरिएबल क्रिएट किया। हमने कहा x मल्टीप्लाइड बाई y। ये क्या हो गया, ऑपरेशन। ये देखिए ये मेरा डेटा है, इस डेटा पे मैंने क्या किए, ऑपरेशंस। अब मैं इसके रिजल्ट को प्रिंट करना चाहता हूं। क्वेश्चन ये कि ये प्रिंट आखिर होगा कैसे, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जाएगा कैसे। तो पॉइंट हमारा यहां पे आता है, हाउ टू प्रिंट डेटा ऑन द मॉनिटर। अब उसके लिए हमारे पास, आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके का डेटा प्रिंट कर रहे हो। जैसे आपने सुना हुआ डेटा जो होता है नॉर्मली डेसिमल फॉर्म में होता है, जो नंबर सिस्टम अगर आपने सुने होंगे, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। जैसे आप कैलकुलेटर कभी आप खोलेंगे तो कैलकुलेटर में आप देखेंगे कई तरह का डेटा आता है, साइंटिफिक डेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास नॉर्मली 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए सिस्टम आता है, दिस इज प्रोग्रामर कैलकुलेटर। तो यहां अगर कोई चीज देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा डेटा है, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा।
चार तरह का डेटा होता है हमारे पास। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो एक सेशन के अंदर हम आपको पूरा इसके बारे में आपको गाइड करेंगे कि किस किस तरीके का डेटा होता है। नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं उनको आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो हमें क्या करना होगा, टू प्रिंट सम काइंड ऑफ डेटा टू द मॉनिटर वी नीड टू स्पेसिफाई। हमें बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डेटा। डेटा के किस फॉर्मेट में है मेरे पास। जैसे हमने कहा परसेंटेज डी फॉर डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब होता है जो भी नंबर 0 से लेकर 9 के बीच में बनता है उसको कहते हैं हम डेसिमल नंबर। परसेंटेज ओ, दिस इज फॉर ऑक्टल नंबर। परसेंटेज एक्स फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। इनके यूजेस अभी आगे पढ़ाए जाएंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, फिर मैं आईडी के लिए आपको बता रहा हूं। परसेंटेज एस फॉर सिंगल कैरेक्टर। आपको सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है, आप इससे कर सकते हो। परसेंट एस फॉर स्ट्रिंग। परसेंटेज एफ, इसको कहते हैं फिक्स फ्लोट डेटा या फ्लोट डेटा। फिलहाल अभी फ्लोट समझिए, फिक्स के बारे में बाद में बताऊंगा। अलग अलग तरीके का, जिस तरीके का भी डेटा आपके पास है उसी तरीके का आपको एक कोड बनाया गया जिसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो टर्म क्या है, टू प्रिंट सम काइंड ऑफ डेटा टू द मॉनिटर we need to specify the format of data using special codes known as, क्या कहते हैं इनको, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो ये सारे के सारे जो कोड हैं जो परसेंटेज साइन से शुरू होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल सच कोड्स स्टार्ट विथ परसेंटेज साइन। तो ये समझिए जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया है वहां पे, तो जो डेटा है अभी फिलहाल हमारे पास कैसा डेटा है, एक्स और वाई वो भी आपके इंटीजर टाइप के हैं। डेसिमल नंबर, ये सारे इंटीजर की बात हो रही है, ध्यान रखिए। डेसिमल नंबर ये इंटीजर की बात हो रही है, ध्यान रखिए। इंटीजर जो डेटा होता है ये वही है जो डेटा, ये आपको तीन तरीके का होता है, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो ये हम इंटीजर डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने देखा था जो एक्स और वाई वेरिएबल थे वो कैसे थे, हमारे इंट टाइप के थे। तो इसका अलग स्पेसिफायर कौन सा हो गया मेरा, परसेंटेज डी। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं, अब वो देखिए। अब प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, प्रिंटफ। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यूज प्रिंटफ फंक्शन टू प्रिंट फॉर्मेटेड डेटा। एफ जो लगा हुआ राइट में वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मेटेड डेटा यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो ये फंक्शन खुद ही कह रहा है कि मुझे बताओ कैसा फॉर्मेट चाहिए, मुझे स्पेसिफायर दो, मैं आपके लिए प्रिंट कर दूंगा। तो कंसेप्ट क्या है देखिए मेरा, अब हमने कहा प्रिंटफ, हमने कहा क्या कहना चाहते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया मेरी तरफ से मैसेज। अब मैं यहां मिक्स करूंगा स्पेसिफायर को। हमने कहा एक्स एंड परसेंटेज वाई इज परसेंटेज डी। तो देखिए अब हमने तीन डी क्यों क्यों लगाए, कि हमारे पास एक एक्स है, एक वाई है और एक पी है। इसको कहते हैं देखिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एक वर्ड होता है देखिए, पहला जो एक्स का डेटा है पहले वाले परसेंटेज डी के पास जाएगा, वाई का डेटा क्योंकि सेकंड डेटा है ये सेकंड के पास जाएगा, थर्ड डेटा थर्ड के पास जाएगा। इसको कहते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो इससे क्या होगा देखिए, इसको मैंने फाइल को कहीं सेव किया मान लीजिए, तो ये सी प्रोग्राम्स का फोल्डर है आपका, ये टेस्ट केस 1 है आज का। तो ये है CPP सेशन 2 G02 और आज का ये टेस्ट केस 1 है TC01। उसको हमने कहा डॉट सी। तो फाइल का एक्सटेंशन क्या हो गया मेरा, डॉट सी। आपने कहा था कि यहाँ जी कंपाइल, कंपाइल रन, ये आपको लास्ट क्लास पे बताया जा चुका है। आपने कहा कंपाइल एंड रन, तो जो भी आपका प्रोडक्ट हुआ होगा या बना होगा देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे नजर आ चुका है। क्लियर बात। तो देखिए ये दो नंबर हो गए हमारे, तो ये हो गया डेटा, ये हो गया इसका ऑपरेशन और ये बन गया मेरा आउटपुट। समझे बात। ये कौन सी लैंग्वेज में बनाया हमने, सी लैंग्वेज। गौर करिए देखिए, तो यहां पे हमें स्पेसिफायर भी लगाने पड़ रहे हैं, ये सभी लगाना पड़ रहा है। सी प्लस प्लस जो होता है देखिए वो थोड़ा एडवांस होता है। वो कहता है कि नहीं, आपको स्पेसिफायर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। यही कोड
मैं अगर सी प्लस प्लस की भाषा में कहूं तो सी प्लस प्लस थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसकी जो काम करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है सी के मुकाबले। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेम क्वेश्चन को लेता हूं तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, हाउ सी प्लस प्लस मैनेजेस द फंक्शंस। अब फंक्शंस के साथ साथ वहां भी हेडर फाइल्स ही है हमारे पास, लेकिन कुछ नई हेडर फाइल्स हैं वहां पे जो हमारे सी से हटके होती हैं। तो ये ध्यान रख क्या करना है आपको, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स सम एडिशनल हेडर फाइल्स, क्योंकि ये अपनी लाइब्रेरी है। फॉर एग्जाम्पल एक हेडर फाइल है हमारा, इसका नाम है iostream.h। ये अपनी अपनी चीजें देता है। देखिए दूसरी बात, देखिए क्या होता है, ये क्या कहता है, सी सी प्लस प्लस के अंदर एक खास बात होती है कि जितनी भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे कीबोर्ड है, चाहे मॉनिटर है, चाहे आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें डेटा आप मैनेज करते हो जहां भी, उनको एक तरह से क्या करता है, एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, जैसे हम किसी को एक नाम दे देते हैं बातचीत करने के लिए, कि उन डिवाइसेस को क्या करता है कि नाम दे देता है, तो उनको कहते हैं स्ट्रीम्स। तो सी प्लस प्लस क्या करता है, टी प्लस प्लस गिव्स सम नेम टू द सिस्टम डिवाइसेस। जो भी हमारे डिवाइसेस हैं इनपुट के लिए आउटपुट के लिए, उनको ये नाम देके रखता है। ये कहां, जैसे हमने कहा सी इन, सी आउट, तो सी इन किसके लिए काम कर रहा है, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। ये कौन होता है हमारा, कीबोर्ड। कीबोर्ड का टेक्निकल नाम क्या है सी प्लस उसमें, सी इन। मॉनिटर पे कुछ कहना है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर को टेक्निकली क्या बोल दिया इसने, सी आउट। और कीबोर्ड को क्या बोल दिया, सी। यानी मॉनिटर पे कुछ मुझे भेजना है तो किसके थ्रू भेज सकता हूं मैं, सी आउट के थ्रू भेजता हूं। अब ये जो नाम है ये मिलेंगे कहां, अब ये जब देखिए हेडर फाइल तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उसके अंदर ये क्या करता है, एक छोटे छोटे कंटेनर बनाता है। उन कंटेनरों को कहते हैं नेम स्पेसेस। टेक्निकल वर्ड ध्यान रखिएगा, इसका नाम है नाम स्पेस। तो क्या करता है, जो हमारी हेडर फाइल है stream.h प्रोवाइड्स एक कंटेनर टू होल्ड ऑल सच नेम, ऑल सच नेम, और भी क्योंकि बहुत सारे हैं सच नेम्स कॉल्ड एज या नेम्ड एज नेम स्पेस। तो हमें एक जो कंटेनर मिलता है उसका नाम क्या है, एसटीडी। क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड आइटम्स हैं इसलिए इसका नाम क्या है नेम स्पेस का, एसटीडी नेम स्पेस। नेम स्पेस टेक्निकल टर्म है, ध्यान रखिए किसके लिए कह रहे हैं, ये जो कंटेनर है हमारा जिसके अंदर इनको रखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, कंटेनर को नेम स्पेस। टेक्निकल वर्ड है ये नेम स्पेस। और एसटीडी क्या है, उस नेम स्पेस का एक नाम है। ऐसे बहुत सारे नेम स्पेस है हमारे पास, लेकिन अभी हम केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है एसटीडी। और बने बने आइटम कौन कौन से हैं हमारे, एक का नाम है सी आउट, एक का नाम है सी इन, भी और भी हैं हमारे पास, सी ई आर आर, एंडल, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैं दो के बारे में बात कर रहा हूं, कौन सा नेम स्पेस है। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, हमने कहा यूज एक स्पेशल ऑपरेटर, नाम क्या है इसका, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका सिंबल है डबल कॉलन, इसलिए टू एक्सेस द आइटम्स, या कह सकते हो द डिवाइसेस प्रोवाइडेड इन साइड द एसटीडी नेम स्पेस। यानी एसटीडी नेम स्पेस के अंदर जो चीज लिखी गई है, अगर उनको आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसका सबसे सिंपल तरीका, और भी तरीके एक्सेस करने के, फिलहाल मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। एक ऑपरेटर के बारे में आपको बता रहा हूं, उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस सिंबल है इसका क्या है, डबल कॉलन। समझे बात। तो कैसे करेंगे इसको अब हम, वो देखिए। अब यहां आ जाइए, अब सेम प्रोग्राम देखिए हमारा, हमने कहा सेव एज, फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, सीपीपी। अब सी प्लस प्लस की बात हो रही है, फाइल शुड बी सेव्ड एज सीपीपी। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट, सेव द फाइल विद डॉट सीपीपी एक्सटेंशन। अब ये सी प्रोग्रामिंग से बाहर आ रहे हो आप,
तो ये इसी चीज का हम एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि दोनों में बेसिक फर्क आपको कोडिंग में कहाँ दिखाई देता है। यहां आ गए अब आपकी ये हेडर फाइल की अब आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आपने क्या लगाया, आईओ स्ट्रीम, और आईओ स्ट्रीम के आगे डॉट एच लगाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो यहां से हम आ गए, काम हमने सेम किया, लेकिन प्रिंटफ के लिए हमें किसी स्पेसिफायर की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, देखिए हमने कहा सी आउट। अब सी आउट के अंदर आपको कोई चीज डालनी है, चीज ध्यान रखिए, सी आउट क्या एक तरह का मॉनिटर है, उनका टू इंसर्ट समथिंग टू द मॉनिटर। क्या करेंगे आप, यूज, आपको एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और है हमारा, क्या बोलेंगे इसको, इंसर्शन ऑपरेटर, क्योंकि आप इसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हो, तो एक खास ऑपरेटर और चाहिए आपको इस काम के लिए, इसका नाम क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर। देखिए कैसे, हमने कहा सी आउट यानी मॉनिटर में हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं, अब यहां से चाहिए, हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया मेरा मैसेज, इसके बराबर में फिर क्या करना है, एक्स, फिर आप आ गए, हमने कहा एंड दिस वाई, हमने कहा एंड इज एक्स प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। अब एक तरह से आप ये सब चीज इंसर्ट करते जा रहे हो, कहां पे, मॉनिटर के अंदर। देखिए एक भी स्पेसिफायर हमने कहीं भी नहीं लगाया है, इसको मैंने सेव कर दिया फाइल को। देखिए अब मैंने कंपाइलर रन किया फिर से, तो वहां पे हमने क्या किया था, अच्छा सी आउट के आगे हमने ये नहीं बताया कि सी आउट कहां से आया है, हमने कहा कॉलन कॉलन, आपको बताया था मैंने अभी भी कैसे लगाएंगे। तो सी आउट किसके अंदर है, एसटीडी के अंदर है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हमने कहा कंपाइलर रन, चेक करिए जरा देखिए, तो जो पिछला प्रोग्राम लिखा था हमने बिल्कुल सेम वैसे वैसे ये, लेकिन इसमें किसी भी हमें इसके स्पेसिफायर परसेंटेज डी परसेंट एफ किसी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आराम से इस चीज को कर सकते हो, बहुत आसान है। तो ये देखिए सी की प्रोग्रामिंग को सी प्लस प्लस, यहां देखिए डॉट एच भी कहीं नहीं लगाया हमने, इसी का देखिए ये सॉल्यूशन वन है, ध्यान रखिए ये है सॉल्यूशन वन और सी प्लस प्लस फॉर्मेट। तो सी प्लस प्लस अगर ये हम फॉर्मेट अगर यूज करते हैं, तरीका सब कुछ सेम है, और इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत सारी बार एसटीडी लिखना पड़ रहा है, हम नहीं चाहते हम बहुत सारी बार इसको लिखें, तो इसका एक छोटा सा नोट और लिख लीजिए, we can also import all the items inside the std namespace and use those items directly without using scope resolution operator। तो उसके लिए आपको बार बार जो डबल कॉलर ना लगा रहे हैं आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे अवॉइड करेंगे, इसके लिए आपको तरीका क्या है, यूज इंपोर्ट नेम स्पेस एसटीडी कमांड। तो आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी, इस कमांड का क्या, सॉरी इंपोर्टिंग यूजिंग कीवर्ड है, कीवर्ड का नाम है यूजिंग। तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट जावा का एक्चुअली कीवर्ड है, वो मिक्स हो जाता है कभी कभी, तो ये कीवर्ड क्या लगाएंगे आप यहाँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर आपको एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहां जाइए आप, तो यहां देखिएंगे, तो यहां गए, अब हम इसका दूसरा वर्जन बना रहे हैं हम, मैं कहा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब आपने अगर ऊपर इसको लिख दिया तो यहां इसकी जरूरत खत्म होगी, इसको आप डायरेक्टली अब आप यूज कर सकते हो। तो देखिए प्रोग्राम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, फर्स्ट क्लास आपका, आराम से आपका प्रोग्राम चल रहा होगा। तो दोनों की वर्किंग मॉडल में क्या फर्क है, वो आपको काफी हद तक ध्यान, देखिए ना तो आपको डॉट एच लगाना पड़ा, ना आपको परसेंटेज डी परसेंटेज एफ इनको याद रखने की कोई जरूरत है, उसके बिना भी आप काम कर पाओगे। तो थोड़ा सा ये पहला प्रोग्राम है अभी आपका, जहां हमने हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दिया है आपको सारी चीजों का। आप पहले आप इस सेशन के अंदर इन सब चीजों को प्रैक्टिकल करिए, पहले आप यहां तक देखिए कितना आपको समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। फिर अगले वीडियो में हम आपसे आगे बात करेंगे कि हम किस तरह से इन सब चीजों को और बेटर वे में हम समझ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है प्रैक्टिस के लिए। तो पहले छोटी छोटी बातें जितनी हमने यहाँ डिस्कस की हैं, ये नोट्स आप अवेल कर सकते हैं लॉगिन के अंदर से। अगर आप लॉगिन में जाएंगे, आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो वहां से लॉगिन में आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए मेरे ख्याल से इस सेशन के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू।